नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवं दौवं जिनवरवसहेन जेन दीर्घं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य देवचंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। शंबर का प्रकरण चल रहा है, जिसमें 12 भावनाओं के माध्यम से शंबर होता है, यह हम देख रहे थे। उसमें अशुचि भावना तक हमने चिंतन किया था, आगम के अनुसार पढ़ा था कि अशुचि भावना दिपे चाम चालमणि हार पिंजरा दे भीतर आसन जगत में और नहीं घिनके। अब आता है इसके बाद अशुचि के बाद आश्रव अनुपेक्षा। आश्रव जिसके माध्यम से कर्म आता है, कर्म कैसे आता है ये चिंतन करना। आश्रव का अर्थ होता है कर्म के दरवाजे खुल जाना, जिसके माध्यम से कर्म आता है। तो किससे आता है? जो जोगन की चपलाई ताते हैं आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्भरी। मन वचन कार्य की क्रिया के द्वारा ही आश्रव होता है। योग स आश्रव, योग ही आश्रव है। 5 इंद्रियों, 4 कषाय, 5 अव्रत, 25 क्रिया रूप आश्रव के द्वारा शिव कर्म जल के प्रवेश हो जाने पर संसार समुद्र में पतन होता है और मुक्ति रूपी बेला पत्तन की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह आश्रव के दोषों का पुनः पुनः चिंतन करना सो आश्रव अनुपेक्षा है। ये मिथ्यात्व हैं, अवृत्ति हैं, कषाय हैं, योग हैं, ये सब किसके कारण हैं? आश्रव के कारण। इनके माध्यम से आश्रव होता है और इसका चिंतन करना बार बार, किनके माध्यम से आश्रव होता है और इससे बचने का प्रयास करना। यदि हम चिंतन करते तो क्यों करते हैं? ताकि इससे हम बच सकें आश्रव से। तो आश्रव में क्या क्या आता है? जैसे कि नाव है, तो नाव में यदि छेद हो जाए तो उसमें पानी भरता है, और पानी भरता है तो क्या होता है? एक दिन नाव डूब जाती है। वैसे आश्रव होते होते संसार में जीव क्या होता है? डूब जाता है, संसार में भटकता रहता है। ज्यों सरजल आवत मोरी ज्यों आश्रव कर्मन को, दर्वित जीव प्रदेश कहे जाओ उद्गल वर्मन को, भावित आश्रव भाव स्वभाव निस्दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। पन मिथ्यात्, 5 मिथ्यात्, योग 15, 12 अवृत जानो, और 5 और 20 कषाय मिले सब 57 जानो। कितने हो जाते हैं? 57 हो जाते हैं आश्रव के द्वारा। मोह भाव की ममता टारे पर प्रणति होते, करे मोक्ष का यतन नशा ज्ञानी जन होते। ये जो 57 आश्रव हैं, यह जीव के लिए संसार में भटकाते रहते हैं। समझ गए? मिथ्यात्व है, अवृत्ति है, प्रमाद है, योग है, कषाय है, ये सब आश्रव कराने वाले हैं। उन आश्रव के माध्यम से क्या होता है? संसार में परिवर्तन होता है, दुख होता है, और बुद्धिमंत जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, इस आश्रव से बचने का प्रयास करते हैं कि हे भगवान, इस आश्रव से मुझे बचना है, क्योंकि ये आश्रव हमें संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, संसार में दुख देने वाला है। आश्रव के अलावा हमें कोई दुख देने वाला नहीं है। ऐसा मैं चिंतन करना, बार बार चिंतन करना, एक बार नहीं कई बार चिंतन करना कि आश्रव हमारे लिए दुख का कारण है। समझ गए? मिथ्यात्व आश्रव कराने वाला है, कषाय आश्रव कराने वाली,
प्रमाद आश्रव कराने वाला है, योग ये सब आश्रव के कारण है, इनसे बचना। समझ गए? संवर क्या है? संवर का अर्थ है इनका चिंतन करते करते हमें इनसे बचना है कि हे भगवान हम इनसे जैसे बचे वैसे बच जाएं। क्यों? क्योंकि ये संसार में रुलाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। तो ये आश्रव अनुपेक्षा का चिंतन करने से क्या फायदा है? आश्रव का अनुपेक्षा का चिंतन करते हैं तो हमारे लिए जो होती है इनसे बचने की बुद्धि प्राप्त हो जाती है, अतः इनसे बचने का हम प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं? अपने इंद्रियों और मन को कंट्रोल में करते हैं, मन वचन काय की चंचलता को रोकते हैं ताकि हम आश्रव से बच सकें। समझ गए? किसी चीज की बुराई और दोष और गुण क्यों ग्रहण करते, क्यों देखते, क्यों जानते? बिन जाने के देश दोष गुणन को कैसे कहिए तजिए। जब तक आप दोष नहीं जानेंगे, गुण नहीं जानेंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे और त्याग कैसे करेंगे? तो ग्रहण करने के लिए गुण और दोषों का त्याग करने के लिए उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो किन के माध्यम से आश्रव होता है? ये जानने के बाद आश्रव से हम बच सकते हैं। जिसको मालूम ही नहीं है कि चोर किस दरवाजे से आता है तो कौन सा दरवाजा बंद करेगा? ये 57 दरवाजे हैं, समझे आपने किसने? और यदि 4 का गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? 108। 108 दरवाजों से आपके कर्म आते चले जाते हैं। इसलिए इनसे बचने का प्रयास करने के लिए हम बार बार चिंतन करते हैं। मिथ्यात क्या चीज है? चिंतन करो। आप लोग तो अच्छे से जानते हैं मिथ्यात क्या चीज, नहीं जानते? कितने प्रकार के मिथ्यात पढ़ाए? 5 प्रकार के, उनका चिंतन करना। कौन कौन से मिथ्यात हैं? अविरति, ठीक है ना? 12 प्रकार की भी, 5 प्रकार की भी है ना? यहाँ 12 प्रकार के समझो अविरति है। उसके बाद कषाय, 25 कषाय, योग 15 योग, इन सब से आश्रय होता है, ऐसा चिंतन करना। और उसके बाद संवर अनुपेक्षा, संवर अनुपेक्षा जिसका प्रकरण ही चल रहा है, संवर के भेद में संवर अनुपेक्षा भी है। क्या चिंतन करना? जिनने पुण्य पाप नहीं कीना, आत्मानुभव चित दीना। मुनिराज क्या करते हैं? पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ करके सिद्धियोपयुक्त दशा में आत्म का अनुभव करते हैं। तिन्ही विधि आश्रव रोके, संवर रही अवरोके, वही आश्रव को रोकते हैं। आप लोग आश्रव सहित निजरा करते हो, क्योंकि आप या तो पुण्य का आश्रव चलता रहेगा या पाप का आश्रव। आप आश्रव के बिना रह ही नहीं सकते। मुनिराज को भी पुण्य का आश्रव होता है जब शोक योग में रहते हैं, लेकिन जब शुद्ध में जाएंगे तो पुण्य पाप दोनों का आश्रव रुक जाता है। सही आश्रव तो वही सही संवर है जो कैसा हो? आश्रव का निरोध पूर्ण रूप से कर दे। आप लोग संवर और निजरा करते तो हैं, है ना? लेकिन आश्रव भी रुकता नहीं, आश्रव चलता रहता है। कहते ज्यों मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता। जैसे नाव है और नाव में जो छेद है उसमें यदि डांट लगा दो तो क्या होता है? ढक्कन लगा दो तो रुक जाता पानी का आना। त्यों आश्रव को रोके संवर, क्यों नहीं मन लाता? वैसे आश्रव को रोकने वाला संवर है। कौन कौन से हैं? अभी पढ़ के चल रहे हो तो पंच महावीर, समिति गुप्तिकर, वचन काय मन को, दशरथ धर्म परिचय 22, 12 भावन को, और सियसम 57 मिलकर के आश्रव को खोते। सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। अब तो जागो, कहाँ सो रहे हो? भाव सुभासो रहित शुद्ध भावन संवर भावे, डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। जब तक आश्रव का निरोध नहीं तब तक नाव पार जाने वाली नहीं, उस पार हम जाने वाले नहीं। उस पार जाना चाहते हो तो किसको रोको? आश्रव को रोकना बहुत जरूरी है। इसी का नाम संवर है जो प्रकरण चल रहा है। इसलिए यह शुद्ध दशा जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक पूर्ण रूप से हमारे लिए संवर नहीं होता। समझ गए? संवर का कैसे होगा? जब हमारे पास आश्रव का निरोध होगा। आश्रव का निरोध किसके बिना नहीं होता? व्रत समिति के आदि के बिना नहीं होता। समझ रहे हैं? असहनी का हो तो रहा है लेकिन आश्रव सहित हो रहा है जो कुछ हो रहा है।
उससे कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं। संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुकुट रानी, इस दुल्हन की वही सहेली, जाने सब ज्ञानी। तो संबर सहित तपस्या ही हमारे लिए कार्यकारी है। एक दिन हमने एग्जाम्पल दिया था, फिर से याद दिलाऊं क्या आपको? पागल खाने वाला याद है? पागल खाने से छुट्टी होती है जब परीक्षा दी जाती है। आप पागल खाने से डिस्चार्ज हो सकते कि नहीं हो सकते? आप स्वस्थ हो गए कि नहीं हो गए? अभी पागल हो क्या? इसके लिए परीक्षण होता है। परीक्षण क्या होता है? बाहर एक बर्तन रखा रहता है, उस बाहर बर्तन के ऊपर टोपी रहती है, टंकी में से पानी आता रहता है। उससे बोला जाता है, जो स्वस्थ होने को होता है उसका परीक्षण लिया जाता है कि स्वस्थ हो गया हो तो इसको पागल खाने से बाहर कर दो, घर जाओ, और यदि नहीं हुआ स्वस्थ तो भी अंदर रहने दो। तो उससे कहते भाई इस बर्तन को खाली करो। यदि बर्तन को खाली करने लगता सीधा तो उससे कहते हैं अंदर जाओ, अभी तुम पागल हो। क्यों? जब तक टोटी को बंद नहीं करोगे, खाली करते रहोगे तो बर्तन खाली हो जाएगा क्या? नहीं होगा। इसलिए भी कौन हो तुम? पागल, अंदर जाओ। जब दूसरा आता है वह पहले टोटी बंद करता है, फिर पानी अलग करता है, उससे कि तुम स्वस्थ हो, तुम जा सकते हो। तुम लोग कौन हो? जब तक आश्रव चालू है, जब तक तुम नजरानी करते रहो तो मुक्ति होने वाली नहीं। संवर सहित जब आपकी नजरा होगी तब मुक्ति को देने वाली। समझ गए? तो ये पागलपन चल रहा है आपके जीवन में, हमारे जीवन में चल रहा है, सबके जीवन में। क्योंकि जब तक आश्रव है तब तक पागलपन है। अभी हमें पागल खाने से छुट्टी मिलने वाली। पागल खाना क्या है? संसार। इस संसार से मुक्ति कब मिलेगी? जब हम पहले क्या करेंगे? आश्रव का निरोध करेंगे, फिर नजरा करेंगे, तब मुक्ति मिलेगी। अभी पूरा का पूरा आश्रव सहित नजरा हो रही है, जो अभी किसी को ही मुक्ति का लाभ नहीं करा सकती। मुक्ति का लाभ जब होगा जब संवर सहित हमारी नजरा होगी। समझ गए ना? पुण्य का आश्रय होगा, पाप का तो रुक गया, लेकिन पुण्य का भी आश्रय रुकना चाहिए। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, पुण्य पाप नहीं, मात्र आत्मा का ध्यान शुद्ध उपयोग में उनकी परिणति हो जाती है, तब वह आश्रय पूर्ण रूप से रुक जाता है। समझ में आया ना? इसका चिंतन करना क्यों करना चाहिए? क्योंकि जीव के लिए ज्ञात हो जाए कि हमारे लिए क्या करनी है, क्या अकरनी है, और आश्रय से पूर्ण रूप से बच जाए। इसलिए अब आता है निर्जरा। निर्जरानुपेक्षा। वेदना विकार का नाम निर्जरा है। निर्जरा का अर्थ होता है कर्म का एक देश क्षय होना, आत्मा से कर्म का क्षय होना। लेकिन एक तो सबके पास हो रही है, समय से कर्मोदय में आ रहा है और झल रही है। इस सबके पास नजरा हो रही, समय से आने वाली नजरा सबके साथ, लेकिन वो अविपाक नजरा कर। कौन सी नजरा? अविपाक। पहली सबके हो शरण नहीं काज तेरा, पहली सबकी होती है। दूजी करे उद्यम कर, मिटे जगत तेरा। पहली नजरा कौन सी सबकी हो रही है? कर्म प्रत्येक जीव को उदय में आ रहे हैं, उदय में आकर फल देकर के झड़ रहे हैं। ये कोई मतलब नहीं इसका, ये तो कोई कारण नहीं, इसमें कोई भी मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं। वो नजरा कराओ जो समय से पहले पका करके नजरत करो, उसको बोलते हैं अविपाक नजरा। सुन रहे? सही बात मतलब समय पर आकर, पाक माने फल देकर जाना, अविपाक माने फल दिए बिना उसको झरा देना। अविपाक नजरा पहली सबके होती है, दूसरी सबके पास नहीं होती। वृत्ति बने बिना अविपाक नजरा ढंग से होती ही नहीं है। 12 अनुपेक्षा में आचार्य कुंदकुंद महाराज ने लिखा है कि व्रत लेने के बाद ही अविपाक नजरा शुरू होती है, ऐसा कहा। समझ गए? उदाहरण समझा दें। जैसे माविना का अपने आप पकना, आम का अपने आप वृक्ष में पकना, सुने ना? ये कहलाई सविपाक नजरा, समय से पकना। लेकिन उससे पहले ही निकाल करके पाल में पका लेना। किसमें पका लेना? घास फूस रहता ना, घास फूस के अंदर आम को रख दो तो समय से पहले पक जाता है, ये कहलाती अविपाक नजरा। ऐसी तपस्या के माध्यम से
पहले कर्म को तपा देना, उदय में आने से पहले। समझ गए? तो वो काम की है। बाकी नजरा आपकी हर जीव की हो रही है। जैसे आम अपने वृक्ष में पक रहा है, ऐसे प्रत्येक जीव के कर्म अपने पक करके फल दे रहे, उससे कुछ ही मिलने वाला नहीं। समझ गए? तो सुनिएगा। अविपाक और सविपाक। विपाक से विपाक सब जीवों को होती है। हाँ विपाक निर्जरा तप के द्वारा होती है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अविपाक निर्जरा तो कह रहा हूँ, सही पाक नहीं अविपाक। सकाम और अकाम निर्जरा का नहीं कह रहा हूँ मैं, सही पाक और अविपाक निर्जरा की बात कह रहा हूँ। समझे ना? शुद्ध भावना होगी, शुद्ध अवस्था होगी, उसमें निर्जरा होगी या नहीं? वो किस अवस्था में? जब वो सात्विक गुण स्थान में है। सुनो, वृत्ति होते ही अकाम निर्जरा अविपाक निर्जरा शुरू हो जाती है। नहीं, वो तो वही जैसे आपने उस समय क्यों नहीं होगी? वहां तो और विशेष होगी। शुद्ध उपयोग की दशा में तो विशेष रूप से निर्जरा होगी, आश्रय रुक जाएगा। हाँ, लेकिन निर्जरा तो होगी। जो अंदर कर्म पड़े हुए हैं उनकी अच्छी तरह से निर्जरा होगी। हाँ, शुद्ध अवस्था, शुद्ध उपयोग में अच्छी तरह से खूब। सुपयोग में महीनों महीनों नहीं कर पाएंगे, वो मात्र 5 मिनट के सदुपयोग में हो जाएगी, शुद्ध उपयोग ऐसी। समझ गए? क्योंकि असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ना ही है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे निर्जरा के क्षेत्र भी और आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ गए ना? ज्यों सरवर जल रोका सूखता तपन पड़े भारी, संबर के कर्ण निर्जरा है शोकनहारी, उदय भोग सही पाक समय पक जाए आम डाली। कैसा? उदय भोग सही पाक समय पक जाए आम डाली। दूजी है अविपाक पकावे पाल विषय मानी। पहले अपने आप वृक्ष में पक जाना। सुने ना? ये तो सही पाक निर्जरा सबकी ही होती है, लेकिन उसमें से निकाल करके आम को पाल कहलाता है। घास फूस वगैरह रख लेते हैं, उसके अंदर आम को रखते हैं, गर्मी देते हैं तो जल्दी पक जाते हैं, वो कहलाता है पाल। तो पाल विषय पकावे वह कहलाता है अविपाक निर्जरा। पहली सबके हुई, समय से कर्म का उदय आकर झरना ये सबके होती है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि इनको ऐसी निर्जरा नहीं हो रही, इससे कोई काम सुनने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है। दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूजी जो अविपाक निर्जरा है वही हमें मुक्ति का लाभ देने वाली है। समझ गए? संवर सहित करो तो प्राणी मिले मुकुट रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब प्राणी। इसलिए दूजी करना है जो आज तक नहीं हो पा रही है, आज तक नहीं हो पा रही। अभी तक कौन सी निर्जरा की है? सही पाप निर्जरा। समय पर कर्म का उदय आया और झड़ गया, लेकिन कौन सी करना? समय से पहले उनको पका करके निर्जरित करना। ये किसके द्वारा होगी? तपस्या के द्वारा, व्रत समिति गुप्ति के द्वारा होगी। इसी से मुक्ति का लाभ होने वाला है। हाथ पर हाथ रख करके बैठोगे और कालदत्ती की प्रतीक्षा करोगे तो याद रखो आपके पास अविपाक निर्जरा मिलने वाली नहीं। अविपाक निर्जरा तो पुरुषार्थ उद्यम पूर्वक ही की जाती है, तपस्या के माध्यम से की जाती है, उसके माध्यम से ही मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग? इस प्रकार की निर्जरा के बारे में सोचो। कौन सी निर्जरा? जो कुशल मूला निर्जरा होती है। कुशल मूला माने बुद्धि पूर्वक अच्छी तरह से की जाती है। अबुद्धि पूर्वक तो होता रहता है, जो समय पर आकर कर्म झड़ रहा है उसमें आपको कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता कि कुशल मूला करो जो आपके लिए कार्यकारी है। समझ गए? अबुद्धि पूर्वक तो जो नरक आदि है गतियों में तो कर्म फल के पाप को लोग भोगते रहते हैं, वो निर्जरा होती रहती है। लेकिन अभी आप मनुष्य हो, कर्मभूमि के जीव हो, आप तपस्या के माध्यम से कुशल मूला निर्जरा कर सकते हो, जिसे हम क्या कह सकते हैं? अविपाक निर्जरा। इसी के माध्यम से काम होगा। समझ गए? ये आपके लिए कौन सी भावना है? संपर भावना। इसके माध्यम से हमें बहुत निर्जरा भावना है ना, इसके माध्यम से बहुत कुछ काम होता है। निर्जरा भावना क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कर्म निर्जरा में हो जाए, व्रत आदि लेने के भाव उत्पन्न हो, ताकि हम विशेष काम कर सकें। समझे? अनादि काल से प्रत्येक जीव के कर्मोदय में आते हैं, झड़ते हैं, पुनः कर्म बदलते जाते हैं।
महाराज नरक तो अवस्था संसार ज्यों का त्यों चलता रहता है। नरक अवस्था में कैसे होता कर्म होगा, क्योंकि वहां तो अबुद्धि पूर्वक ही चलेगा, वहां तो अविपाक निजरा का कालम नहीं है, सही पाक निजरा ही चलती रहेगी, समझ गए? क्योंकि वहां पर व्रत संयम आदि कुछ भी नहीं है, वहां कोई निजरा का साधन नहीं है। महाराज दुखों से कर्म नहीं कटेंगे, हैं? दुख को सहन कर रहा है। हाँ, वो तो पर्वत सहन कर रहा है, मजबूरी है उसकी सहन करना। अविपाक निजरा होना अलग चीज है, अकाम निजरा होना अलग चीज है। वो अकाम निजरा है, परवश में सहन कर रहा है, वो भी यदि समता से सहन करता है तो अकाम निजरा है, वरना तो कर्म का बंदी है, रोध होकर के भी सहन करता है। दुख सहन करने से निजरा होती ऐसा नियम नहीं है, यदि वहां पर समता परिणाम है तो निजरा होगी। हो सकता है यह सबका परिणाम, हैं? सबका परिणाम हो वहां पर असवता लेशा असवता परिणाम ही होते, नियम है वहां। नरकों में नियम से असवता परिणामियों के शुभ परिणाम रहते ही नहीं है। अशुभ लेशा, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, अशुभ विक्रिया, वहां चाहते हुए भी शुभ परिणाम नहीं होते, चाहते हुए भी शुभ परिणाम नहीं होते, क्योंकि क्षेत्र का वहां पर प्रभाव ही ऐसा होता है। जब देव लोग वहाँ से होते हैं तो उसका मन क्या होता है? अब संबोधन करने के लिए कितना समय होता, कितना क्षण होता, क्या होता वहां पर ऐसा। नरक में अशुभ होते हुए उत्सव समय दर्शन कैसे प्राप्त करते हैं? हाँ, तो सम्य दर्शन हो जाता है, क्यों नहीं होता है? वेदनाने और सम्य दर्शन होता है, जाति स्मरण से हो जाता है, उसमें क्या बात है, वहां पर हो जाएगा सम्य दर्शन। हाँ, सम्य दर्शन के समय थोड़ी निजरा हो जाए, बात अलग है। उत्सव समय का हाँ, उत्सव समय करना हो तो कर्मबद्धि होना पड़ता है ना। हाँ, तो विशुद्धि वगैरह होने में बाधा कहाँ है वहां पर उस समय जब उसको प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी प्रकरण निर्जरा का चल रहा है, किसका चल रहा है? बात जो निर्जरा के भाव की कह रहे हैं वो बात अलग कह रहे हैं, वहां पर ऐसे भाव नहीं बन पाते। निर्जरा तो प्रत्येक जीव की होती है, चाहे नरक में हो चाहे यहाँ वहां हो। निर्जरा किसकी चल रही है? मोक्ष जाने वाली निर्जरा, जो मोक्ष ले जाने वाली उस निर्जरा की बात कर रहे हैं। वह तपस्या के बिना संभव नहीं, ये कहा जा रहा है। ज्ञान दीप तपो तेल भर, क्या करना? ज्ञान के दिया में तप का तेल भरो, तब मालूम पड़े कहाँ कहाँ कौन से कर्म छिपे हैं, तब उनको आप बाहर निकाल सकते हो। तब के तेल के बिना काम चलने वाला नहीं है, अकेले इसका पानी के दिए से नहीं जलेगा। सुन रहे, असंयम का पानी भरा है, उसमें नजरा होने वाली नहीं है, क्योंकि ये संवर का प्रकरण चल रहा है। किसका प्रकरण चल रहा है? संवर का प्रकरण चल रहा है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है। तो यहाँ पर तो तपस्या सहित ही नजरा की बात कही जा रही है। अब इसके बाद आता लोक अनुपेक्षा। लोक माने तीन लोक का चिंतन करना। अकालो पच्यते उदीर्णा, अकाल में पच जाना ये उदीर्णा है। जैसे कि पानी आ रहा था लेकिन बाढ़ आ गई तो क्या हो गया? एक साथ पूरा का पूरा पानी बह गया। अभी सामान्य सामान से बह रहा था, पूरा हो जाता है। कर्म की उदीर्णा में अलग भाव है और अविपाक निर्जरा में अलग। उदय है, उदीर्णा है, समझ गए? उदीर्णा करा देना ये अलग, अविपाक निर्जरा करना समय से पहले पका करके निर्जित कर देना, उसको नष्ट ही कर देना, समझ गए? और ये उदय में आना, ये उदीर्णा में उदय में आना होता है, उसमें उदय में आकर के नष्ट करना होता है, वो निर्जरा कहलाती है। क्या कहलाती है वो? हाँ, इस प्रकार से, क्योंकि वो आपके लिए फलदायी है, वही आपके लिए मोक्ष के लिए कारण है। दोनों की परिभाषा यही बनेगी, अकालो पच्यते उदीर्णा, अकाल में पचा देना सो उदीर्णा है। और ये भी अकाल में निर्जरा करा देना समय से पहले, ये भी अविपाक निर्जरा कहलाती है। दोनों एक ही नहीं हुए, दोनों बहुत अंतर है, क्योंकि अविपाक निर्जरा का मायना है हमारे लिए उसको निर्जरित कर देना। उदीर्णा होना अलग है और निर्जरित होना अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। ये पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे हैं, ऐसा। फिर आता लोक अनुपेक्षा। लोक का अर्थ होता है तीनों लोगों का क्या करना? चिंतन करना। तीन लोग समझते हैं आप लोग? लोक का आकार कैसा है? एक व्यक्ति खड़ा हो गया है ना, और दोनों हाथों को कटी भाग पर रख लिया तो किसका आकार बन जाता है? पुरुषाकार लोक का आकार बन जाता है।
लोक कैसा है? 14 राज उतंग नभ, लोक पुरुष छंठान, जामे तामे जीव अनादित है, भ्रमत है ज्ञान। ऐसा चिंतन करो। ये 14 राजू है। कौन? लोक। कैसा है? तो नीचे अधोलोक है 7 राजू। कितना? 7 राजू। उसी में 7 पृथ्वियां और नीचे कलकला पृथ्वी पूरी की पूरी इसमें गर्भित हो जाती है। मध्यलोक कितना है? उसकी ऊंचाई 1,40,000 योजन, ये मध्यलोक है। उसके ऊपर 1,40,000 योजन कम करके 7 राजू प्रमाण कैसा है? ऊर्ध्वलोक है। ठीक है ना। इसके बीच में जो ज्योतिर्लोक है, मध्यलोक में क्या है? ज्योतिर्लोक आ जाता है। समझ गए? कितना है? पृथ्वी से लेकर के ये लगभग 790 योजन ऊपर और आपस में 110 योजन, ऐसा कुल ज्योतिर्लोक हो गया। समझ गए? तो नीचे तो कलकला पृथ्वी और 7 पृथ्वियां हो गई। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा मध्यलोक, त्रियकलोक ऐसा फैला हुआ, ऊपर ज्योतिर्लोक हो गया। उसके ऊपर आ जाते हैं आपके 16 स्वर्ग युगल रूप में। ठीक है, आजू बाजू में 8 दूनी 16। उसके ऊपर आ जाते हैं 9 ग्रीवक, 9 ग्रीवक 3 3 3 उधो रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं अनुदिश, कितने? 9 अनुदिश आ जाते हैं। 4 4 एक बीच में। अब ये ऊंचे नहीं रहेंगे, एक के ऊपर एक नहीं, अब 4 इस तरफ 4 इस तरफ एक बीच में आ जाएगा। फिर ऊपर 5 अनुत्तर विमान, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, बीच में सर्वासिद्धि, उसके ऊपर सिद्ध सदा। ठीक है ना। ये लोक का चिंतन करना, वर्णन करना और बीच बीच में कौन सा नरक कितना योजन, कैसा है, कैसा 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 आधा पूरा का पूरा चिंतन करना। ठीक है ना। ये कहलाएगा कौन सा? लोक अनुपेक्षा। ये आप लोग बहुत कम कर सकते हो, मत पढ़ सकते हो, ध्यान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? ध्यान बार बार इसका चिंतन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मुनिराज को ही संस्थान विषय धर्म ध्यान होता है, लेकिन 12 भावना में चिंतन आप अवश्य कर सकते हो। इसलिए लोक अनुपेक्षा का आप पढ़ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, बार बार चिंतन कर सकते हो। इस प्रकार का इसमें क्या है? जीव क्यों भ्रमण कर रहा है चिंतन करने के बाद? समता के बिना। किसके बिना? समता के बिना यह जीव परिभ्रमण कर रहा है। रत्नत्रय का संयम का अभाव होने से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ऐसा वहां पर पूर्ण रूप से चिंतन करना, तब उसका फायदा मिलेगा। लोग को पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। लोग को पढ़ने के बाद ये चिंतन करो, इसमें जीव क्यों परिभ्रमण कर रहा है, इसके बीच जो तृष्णाली, इसमें त्रस्त जीव परिभ्रमण कर रहा है, कारण क्या है? समता के बिना। और क्षमता कब आती है? कब आती समता? जब व्रत समिति आदि गुप्ति आदि हो, तब उसके बाद समता भाव। महाराज का मूल गुण कौन सा है? समता। और आपका मूल गुण कौन सा है? सामायिक। सीधी सी बात, आप सामायिक करो और महाराज समता भाव रखें। महाराज का 24 घंटे 5 पापों का त्याग होने से हमेशा समता परिणाम है, हमेशा सामायिक उनकी चलती रहती है निरंतर, क्योंकि सामायिक चारित्र के धनी हैं। तो इस प्रकार से यह लोक का वर्णन हो गया। लोक के बाद आती है आपकी कौन सी भावना आएगी? बताओ भाई। बोधि दुर्लभ। ये दुर्लभ है संसार में, दुर्लभ है निगोषित स्थावर, गति पानी, नर काया को स्वर्गपति दर्शे सो दुर्लभ प्राणी। यह मनुष्य पर्याय मिलना बहुत दुर्लभ है। नर काया को देवता लोग भी तरसते हैं, ये भगवान यह मनुष्य पर्याय हमारे लिए प्राप्त हो जाए। क्यों तरसते हैं? क्योंकि 2 काम नहीं कर सकते देवतागण। मतलब कौन से 2 काम नहीं कर सकते? एक संयम को धारण नहीं कर सकते, दूसरे संयमी को आहार दान नहीं दे सकते। ये 2 काम देवता नहीं कर पाते। इसे देवता लोग तरसते हैं कि भगवान हमारे लिए क्या हो जाए? मनुष्य पर्याय प्राप्त हो जाए। और आप तरस रहे हम देवता बन जाए। देवता चाह रहे कि हम मनुष्य बन जाए और आप सोचते हम देवता बन जाए। कितना अटपटा सा लगता है ना। वहां पर अभी तो देवता बनना ही पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि अभी मुक्ति नहीं है। तो सम्यक दृष्टि जीव, वृत्ति जीव नियम से कहा जाएगा देव आयु का ही आश्रय करेगा। ये नियम है। जिसने किसी आयु का बंध नहीं किया वही व्यक्ति क्या कर सकता है? संयम ले सकता है।
या जिसने मात्र देवायु का बंध किया है वो ही संयम ले सकता है, वरना दो प्रतिमा लेने के भाव भी नहीं होंगे। यदि किसी भी देवायु को छोड़कर किसी भी आयु का आश्रय यदि हो गया है, सुन रहे हैं, तो दो प्रतिमा लेने के भाव भी उत्पन्न नहीं होंगे। समझ रहे हैं? या तो देवायु बांधी हो या फिर कोई भी आयु ना बांधी हो, तब प्रतिमा और संयम लेने के भाव होते हैं। मनुष्य भी बांध ली, नरक भी बांध ली, त्रिंच भी, कोई भी आयु बांध ली, तो फिर व्रत लेने के भाव जीव के अंदर उत्पन्न नहीं हुआ करते। समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पर यदि आपकी प्रतिमा लेने के भाव है, प्रतिमा ले रहे हो, तो समझो भी कि कोई आयु का आश्रय नहीं हुआ। यदि हुआ है तो मात्र देव आयु का ही आश्रय हुआ, रिजर्वेशन। समझ आया? बनने के बाद परिणाम भी वैसे ही होते हैं, जैसे गति वैसे मति, और जैसी संगति, तीनों चीज, जैसी संगति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति, ऐसे हो जाता है। तो परिणाम में स्वरूप होते हैं। कारण ये है कि मात्र अशुभ कर्म अकेला नहीं बनता, उसके साथ बहुत सारे कर्म बनते हैं, वो वर्तमान में उदय में आकर के फल देते हैं। क्योंकि नरक आयु बंधी है, अभी उदय में तो आए नहीं, तो ये फल किसका है कि हम संयम नहीं ले पा रहे, किसका फल है ये? उसके साथ और सारे कर्म बनते हैं, वो भी उदय में चल रहे हैं, इसलिए लेने के भाव उत्पन्न नहीं होते संयम लेने के। राजा सनकी तो पूछता है, भगवान हम छाई सम्य निश्चय हैं, तीर्थंकर प्रकृति बांध के बैठे हैं, तो संयम के भाव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तुमने नरक आयु का आश्रय कर लिया, अधिक आरंभ, अधिक परिग्रह और मुनियों का अपमान करके तुमने क्या कर लिया? नरक आयु का आश्रय कर लिया। अब तुम्हारे लिए संयम लेने के भाव उत्पन्न होंगे नहीं। लेकिन देखो, उसने किसी को रोका नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि था, जिसको संयम लेना तो लो, और मिथ्या दृष्टि स्वयं लेता भी नहीं और दूसरे को लेने देता है। सम्यक दृष्टि के पास इतना तो रहता है, वो मना नहीं करता, आप मोक्ष मार्ग पढ़ रहे हो तो पढ़ो, कल्याण कर रहे हो तो करो, हम नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ो, ऐसा वह सहयोग देता चला जाता है। समझ में आ रहा ना? इसलिए क्या करना? दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ। बोधि माने होता है रत्नात्रय, बोध माने ज्ञान, बोधि माने रत्नत्रय, और समाधि मतलब होता है रत्नत्रय की पूर्णता, अर्थात जीवन के अंत समय तक रत्नत्रय निभाना। बोध, बोधि और समाधि। बोध माने ज्ञान, बोधि माने रत्नत्रय, और समाधि माने रत्नत्रय की पूर्णता, अंत समय तक रत्नत्रय को भेजना कहलाता है समाधि। समझ गए ना? बोधि, समाधि, परिणाम सिद्धि, स्वात्मोपलब्धि पढ़ते ना आप लोग? हे जिनवाणी माता, ये समय प्रदान करो। इसलिए बोध अलग है और बोधि अलग है। बोधि दुर्लभ माने ज्ञान होना, दुर्लभ है मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। एक से एक बात दुर्लभ 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 दुर्लभ, सारी चीजें दुर्लभ दुर्लभ हैं। पहले तो नरक में से निकलना दुर्लभ, वहां से निकला एक इंद्रिय आदि में हुआ, वो दुर्लभ है। फिर मनुष्य पर्याय मिलना, श्रावक कुल मिलना, उत्तम देश मिलना, श्रावक कुल पाना, पंचम स्थान पाना, उसके बाद मुनि बनना, मुनि बन करके शुद्ध भाव करना, शुद्ध भाव करके फिर केवल ज्ञान को पाना, वो है बोधि दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। ऐसा चिंतन करो। अभी आप कितनी दुर्लभता प्राप्त कर पाए? निगोज से निकल करके मनुष्य पर्याय में तो आ गए, कितनी सारी आपने दुर्लभताएं पार कर ली। अब मनुष्य पर्याय में आने के बाद ये सोचो, यदि अनुव्रत नहीं लिया तो क्या मायना, महाव्रत नहीं लिया तो क्या मायना, मुनि नहीं बने तो क्या मायना, फिर वही निगोद की तैयारी, वही जाना। इसलिए इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यही भाव रखो, कुछ भी हो भगवान, इस जीवन में संयम को धारण करके ही शरीर को छोड़ो, बड़े अनुव्रत लेकर के छोड़ू, भले इलक छल्लक बन करके, छुल्लिका बन करके छोड़ू, बस छोड़ू। मुनि नहीं बन पा रहे, जितना हमारी क्षमता उतना बन करके अंत समय संयम लेकर के ही हम अपने शरीर का त्याग करें, ऐसे भाव रखो। संयम के बिना मनुष्य पर्याय की कोई सार्थकता नहीं, इसे संयम को लेना अनिवार्य। जीवन के अंत समय तक जैसे बने वैसे हमें प्रतिमा लेकर के ही, अनुव्रत लेकर के ही शरीर का छोड़ना है, ऐसा भाव बनाओ। अब इसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि जीवन का अंत कोई भरोसा, जीवन का समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं होता। अभी से प्रैक्टिस शुरू करो, कल का कोई भरोसा नहीं।
है आप लोगों पर का भरोसा? नहीं है। लेकिन ये भी तो भरोसा नहीं है कि हम संयम के साथ जाए। अभी से तो सोच लो, अभी से विचार कर लो कि हमारे लिए अंध समय छोड़ना संयम के साथ। फिर आता है धर्मानुपेक्षा। संसार में पड़े हुए जीवों को यदि कोई सुख देने वाला है तो धर्म ही है, इसके अलावा कोई शरण नहीं है। ये चिंतन करना। अनादिकाल से जीव भटक रहा है, किसके कारण? धर्म के अभाव के कारण ही भटक रहा है। चाहे संसार की जो कुछ भी सुख हो वो सब धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। चाहे संसार का सुख हो, चाहे मोक्ष का सुख हो, बिना धर्म पालन किए नहीं मिलते। पूर्व पर्याय में धर्म का पालन किया था, इसलिए आज ये सारी चीजें आपको निरोगी काया, धन, दौलत, परिवार सब प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि आज धर्म नहीं करोगे तो आगे आपको लिए भिखारी बनना पड़ेगा, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अभी से चेत जाओ, समझ जाओ, जो कुछ हमें मिल रहा है ये सब धर्म का प्रभाव था। आज हम धर्म करेंगे, आगे भी वही हमें प्रभाव प्राप्त होगा। संसार में सुखी रहना हो, चाहे कहीं भी सुखी रहना हो, चाहे मोक्ष सुख चाहिए हो, बिना धर्म के संपूर्ण। दुनिया में वृक्ष होते, मरम वृक्ष होते ना, तो जो वृक्ष होते हैं वह ये फल देते, आम देगा, पपीता देगा, अंगूर देगा, बोलो ना भाई। लेकिन धर्म एक ऐसा वृक्ष है जिसमें दो प्रकार के फल लगते। वह कौन से? एक संसार सुख का फल, दूसरा मोक्ष सुख का। धर्म ऐसा है, जांचे सुर गुरु देय सुख चिंतत चिंतारे, बिन जांचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख दे। क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष के सामने मांगना पड़ता है तब कल्प वृक्ष कुछ देता है। चिंतामणि रत्न के सामने भी चिंतन करना पड़ता है तब देता है। लेकिन धर्म ऐसा है, बिना चिंतन के, बिना मांगे सब कुछ हमारे लिए देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। इन सबसे चिंतामणि रत्न से श्रेष्ठ क्या है? धर्म रूपी रत्न को प्राप्त करना। ये सब कुछ हमें देने वाला है। संसार में जहां भी जाओगे कोई आपको कोई व्यवस्था नहीं करेगा, आपका धर्म ही आपकी व्यवस्था करने वाला है। चिंतामणि रत्न होता है, चिंतन करने से देता है, और कल्प वृक्ष मांगने से देता है। इतना अंतर है, ऐसा लिखा है। हमने ना भी कल्प वृक्ष देखा, ना भी हमने अभी रत्न देखा। बस शास्त्र से जाना है कि मन से चिंतन करते हैं तो रत्न दे देता है, और कल्प वृक्ष मांगने से देता है। लेकिन वर्तमान में मैंने देखा है धर्म ही हमें सब कुछ देने वाला है, ये हमें दिखाई देता है। ना मांगना ना चिंतन करना। आपने जैसे फल कर्म किया, कर्म बना उदय में आ गया, मांगने की जरूरत ही नहीं है। ना चिंतन करना, ना मांगना, ना कुछ नहीं करना। नरक गति का बंद होने के बाद भी माने जीव मंदिर जा सकता है, सब जा सकता है, सब कर सकता है। समोषण में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सैनिक का जीव गया ना समोषण में, 60,000 प्रश्न भी पूछ सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये कोई नियम नहीं है। अभव्य भी समोषण में जा सकता है, उत्तर प्राण में तो ऐसा नहीं। समझ रहे ना? अभव्य भी, मुनि भी 9वें ग्रेवक तक चले जाते। कहाँ तक चले जाते? 9वें ग्रेवक तक। समझ गए? इसमें कोई बाधा नहीं है। गति नहीं कहो, आयु कहो। हाँ, क्या? नरक आयु का आश्रय होने से, गति से नहीं होता, क्योंकि गमन गति से नहीं होता। समझ रहे ना? वो आयु से होता है। आयु कर्म, गति नाम कर्म का भेद, और आयु अपने आप में आयु है। तो बांध कर रखने वाली आयु होती है। जिसने नरक आयु बांध ली है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। क्या प्राप्त कर सकता है? लेकिन संयम को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ रहे ना? जिसने देव आयु बांध ली है वो श्रेणी नहीं मार सकता। सुने ना? कौन सी श्रेणी नहीं मार पाएगा? छपक श्रेणी नहीं मार सकता। जिसने किसका बंद कर लिया? देव आयु का बंद कर लिया। समझे ना? ये सारी कंडीशन है, नियम है, रूल्स हैं। इसलिए आपके लिए संयम के भाव यदि हो रहे हैं और आप लेते हैं तो समझ लेना कि अभी आपको नरक आयु का आश्रय नहीं हुआ। एक सज्जन थे राहतगढ़ में, उनको कैंसर हुआ था,
उन्हें हम समझाने गए, उनको समझ में नहीं आया कुछ। नमोकरण भी सुनने तैयार नहीं, वो मरने को तैयार है। हमने क्यों, तुम नमोकरण ढंग से नहीं सुन रहे? बोले हमारा मन नहीं लगता, कैंसर है, मरने को है, पर नमोकार मंत्र भी अच्छे से नहीं सुन रहा। मतलब सीधी सी बात है, गाली देना तैयार है, बोलते नहीं बन रहा, गाली निकाल रहा है, अपशब्द निकाल रहा है, लेकिन ऐसी परिणति मंदिर जाने से परिणाम होता है। क्यों नहीं होता है? हो रहा है, परिणाम चल रहा है, उसके अच्छे चल रहा है परिणाम। संयम लेने के भाव नहीं है, बस क्या से भाव नहीं है, संयम लेने के भाव नहीं हो रहे, बाकी परिणाम अच्छे रहेगा। शुभ निष्ठा भी रह सकती है, उसकी परिणाम अच्छे रह सकते, पूजन कर सकता है, मुनि बन सकता है बाहर से वृत्ति भी बन सकता है बाहर से, अंदर से नहीं बनेगा। मतलब वह वृत्ति नहीं कहलाएगा, बाहर से व्रत धारण कर लिए सब वृत्ति हो गया, ऐसा नहीं, अंदर से हो तब भावलिंग के साथ अंदर से परिणाम हो। वरना आप और संयम, ये अपन तो 2 प्रतिमा ले लो और अपन दुनिया को बताओ कि अंदर काल नहीं जाएंगे, ये उद्देश्य नहीं है। अंदर से भाव, बाहर से मुनि बनना अलग और अंदर से मुनि बनना अलग, दोनों में बहुत अंतर है। ऐसे बाहर से प्रतिमाएं लेना अलग है और अंदर से प्रतिमाएं लेना अलग है, क्योंकि मुनि महाराज भी अभक्त हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, समझ रहे ना? ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि बाहर से मुनि लिंग है, अंदर से क्या परिणाम है ये केवली भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते। कौन जानते हैं? ये केवली भगवान का विषय, हमारा विषय नहीं। केवली भगवान ने कहा है उसको हम स्वीकार करते हैं, बस अंदर के परिणाम हम नहीं जान सकते। फिर भी बाहर की बहुत सारी क्रियाओं से अंदर के परिणाम भी जाने जा सकते हैं और जानते हैं। उन्होंने इतना कहा है, यदि आपको मुनि की पहचान करना हो तो विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ज्ञान तपो रक्तस् तपस्वी सा प्रशस्यते। बस इतना उनके पास हो, जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, समझे विषयों की आशा से रहित हो, ऐसे हो तो उनको नमोस्तु करो, आपकी कर्म की निद्रा होगी, आपका कर्म। और भावलिंग की बात कहो, उन्होंने कहा सयल पर, उन्होंने कहा है सब संग रहियो, सयल मान कसाय परिचट्टो, अप्पा अपम्मी रहो, सा हवी भावलिंगी साधु। आचार्य कुंद महाराज ने पहचान बताई है भावलिंगी साधु की, जो सब संग रहियो, सब प्रकार के संग माने परिग्रह से रहित था, सर्व संग रहियो, सयल मान कसाय परिचट्टो, सब प्रकार की मान आदि कषायों से दूर हों, और अप्पा अपमिरो, अपनी आत्मा में आत्मा के द्वारा ध्यान करते हो, सो भावलिंगी साधु हैं। उन्हें बार बार नमोस्तु 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 नमोस्तु, समझ गए? इतना ही परिचय बताया, और कोई परिचय ना भावलिंग का और ना कोई थर्मामीटर नहीं, इतनी थर्मामीटर बताया उन्होंने। को क्या जरूरत है ये सब करने की? उसको तो भावलिंगी, बिल्कुल 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 नहीं। फिर भी यदि आप जानना चाहो भावलिंगी संत किसे कहे तो बता दिया उन्होंने। क्या बता दिया? जो समस्त परिग्रह से रहित हो, ठीक है, सर्वसंग हो, और मान आदि कषायों से रहित हो, और आत्मा में आत्मा का ध्यान करते हो। तो सर मुनि जानेगा महाराज। फिर भी आपको थोड़ा देखने में तो आ सकता है, थोड़ा बाहर से। भावलिंग तो महाराज ही वेदन करेंगे और केवली भगवान ही जानेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा बाहर से हम समझ सकते हैं। जो परिग्रह से घिरे हो तो थोड़ा सा भावलिंग में प्रश्न लगता है ना? सब प्रकार के परिग्रह हो तो कैसे मानेंगे? टीवी भी है, कूलर भी है, पंखा भी है, सारी चीजें हैं, जमीन जायदाद, तो कैसे मानेंगे? ये तो देखने में आता कि नहीं आता? ये चीजें नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो कैसे हो? वो विषयों की आशा से रहित हो, परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान तप में, ऐसा आचार्य ने बताया। इतना जानना पर्याप्त है, बाकी अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अंदर का भाव किसी का जान भी नहीं सकते। अब जब हम सर्वासिद्धि ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कुलाप और बकुश का, उसमें ये लिखा है जो परिग्रह से घिरे हो, ये भी लिखा है, फिर भी वो भावलिंगी संत कह रहे। अब कैसे कहें? अंदर से निष्परी है, बाहर से सारी चीजें, लेकिन अंदर से उनके पास कुछ भी नहीं है। परिवार से घिरे हैं, सबके बीच में रह रहे हैं, लेकिन अंदर उनका किसी से कोई ममत्व भाव नहीं है। ऐसा लिखा, पढ़ना जरा
तब आप पढ़ोगे तब लगेगा कि बहुत विशालता दी है आचार्यों ने। हम जो छोटी छोटी बातों में कई बार साधु पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, बात करने लगते हैं, उनके परिणाम कैसे क्या होते हैं ये स्वाध्याय करने से मालूम पड़ता है। मुझे आपको अपनी जो भी उसके अंदर परिणाम है समझेगा आपको, जैसे उनकी गोदाम में वो तो सही है। महाराज को कोई भी दोष लगता है तो वो तो एक बार मात्र ध्यान में बैठे दोष समाप्त हो गया, उनके लिए ज्यादा टिकने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने निंदा करके, बाबू कह रहे हैं, लेकिन जीव ने निंदा करके श्रावक ने कितने पाप बांधे, वो तो सोचो। महाराज तो मान लो कोई दोष लग गया महाराज को, तो महाराज ने तो क्या किया, प्रायश्चित किया, प्रतिक्रमण किया, सामने बैठे उसको क्षम कर लिया, कि तुमने निंदा करके तो दुर्गति का बंद कर लिया। इसलिए हमेशा सावधानी रखना चाहिए गृहस्थ को। ठीक है, अब 12 भावना का पूरा प्रकरण हो चुका है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए और आगे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। नमो शिवाय।